अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और रमज़ान के तीसरे अशरे की तैयारी कर रहे होंगे। वैसे रमज़ान में हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों की मौजें लग जाती हैं और उसमें हर वो शख्स जो कुछ बेच रहा है और वो किसी शक्ल में भी हो, उसकी मौजें ही मौजें हैं, क्योंकि उसने रमज़ान के रोज़े भी रखने हैं और उसने ईद भी करनी है। आजकल आपको सड़कों पे भी बहुत से लोग ईदी इकट्ठे करते हुए नज़र आएंगे। वैसे आजकल रिश्वत का नाम भी बदल गया है और उसे आजकल ईदी कहते हैं, क्योंकि रमज़ान के एहतराम में रिश्वत या तोहफ़ा या मिठाई का लफ्ज़ जो है वो मुनासिब नहीं लगता, तो ईदी के नाम से ये काम होते हैं। और हमारा हर किरदार माशरे का वो ईदी के चक्कर में है, और चूँकि वो सवाब कमा रहा है इसलिए वो अपने आप को मोतबर भी समझता है। तो चूँकि रमज़ान में ज़बान पे भी मिठास रहनी है और आपने सहरी को दही खाना है तो उसमें भी मीठे की ज़रूरत होती है, और अगर आप अफ्तारी में जलेबी खा रहे हैं तो भी आपको मीठे की ज़रूरत होगी। तो इस मीठे के पीछे वो एक चीनी है और उस चीनी के पीछे एक शुगर माफिया है जो पाकिस्तान में शक्लें बदल बदल के सामने आती है। आपको याद होगा कि जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो ये चीनी 25 रुपए किलो थी। ये पुरानी बात नहीं है, ये 2013 से पहले की बात है। और उसके बाद मियाँ बरदरान आए तो उन्होंने उसको 55 रुपए में रखा और बड़ा क्रेडिट लिया, और उसके बाद इमरान खान साहब आए तो 125 रुपए पे पहुंच गई, 130 रुपए पे पहुंच गई। फिर माशाल्लाह पीडीएम, और फिर अब शरफा की फिर हुकूमत है। तो रमज़ान से पहले जो 130-40 रुपए में मिल रही थी वो आज 180 रुपए में मिल रही है। और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि आवाम के बेहतर मफाद में और आवाम के वसी तर मफाद में हमारे नायब वज़ीर आज़म ने शुगर माफिया के साथ मिल के 164 रुपए कीमत तय कर ली है। अब आवाम सरकारी नरखों पे 164 रुपए पे चीनी लेंगे, जो रमज़ान शुरू होने से पहले 125 से 140 के दरमियान बिक रही थी। और आपको याद होगा कि उसी पीरियड में जो शुगर माफिया है उन्होंने हुकूमत से इजाज़त ली थी कि हमें एक्सपोर्ट करने दी जाए शुगर, और उसके बाद हम गारंटी करते हैं कि पाकिस्तान में 140 रुपए के से ज़्यादा कीमत नहीं होगी। और अब हुकूमत ने 164 मुकर्रर कर ली है। तो एक जर्मन कहावत है कि अगर गीदड़ आपकी मुर्गी को बार बार ले जाए या आपकी मुर्गियां वो बार बार खाता रहे तो उसमें गीदड़ का कोई कमाल नहीं है और उसका कसूर भी नहीं है। ये कसूर आपके कुत्ते का है जो कि आपने मुर्गियों की रखवाली के लिए रखा है। और अगर माफ़ कीजिएगा, अगर गीदड़ उसे चकमा दे के हर बार आपकी मुर्गियां ले जा रहा है तो फिर आपको कुत्ते को बदलना चाहिए। आप समझ तो गए होंगे, लेकिन आपको बारहा मौके मिलते हैं बदलने के, लेकिन आप कुछ भी नहीं बदलते। हर 4 या 5 साल के बाद मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन हम हैं कि अक्सर हम शौर यही किया करते हैं कि लो जी, गीदड़ हमारी मुर्गी ले गया।
ہم نے کتے کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے، ارد گرد کے ماحول کو دیکھیے، اور عیدی لینے والوں سے ذرا بچ کے رہنا کہ آپ کو ہر چوک چوراہے پہ مختلف شکلوں میں ملیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔